A very good evening to all my dear students. Today I am going to give you the format of leave application. I am going to teach you how to write leave application. So ये जो leave application होता है, you write it for various reason. आप इसको स्कूल में ही अप्लाई करते हो, कॉलेजेस में अप्लाई करते हो. Maybe you are sick and you want leave, then you go for लीव एप्लीकेशन. मे बी यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज सेरेमनी. हो सकता है कि आप शादी में जा रहे हो, ठीक है, आपको किसी की शादी अटेंड करनी है, एंड इन दैट केस यू आर राइटिंग लीव एप्लीकेशन. नेक्स्ट, लीव एप्लीकेशन मे बी यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन एंड यू वॉन्ट टू राइट अ लीव एप्लीकेशंस एंड मैनी मोर. और भी बहुत सारा रीजंस होता है जिसकी वजह से हम लोग लीव एप्लीकेशंस लिखते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द फॉर्मेट. हियर वी गो. तो सबसे पहले यू हैव टू राइट टू, देन यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल, ठीक है. फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेंट ऑगस्टीन स्कूल. एड्रेस देंगे कहाँ पे है, पगमिल, हजारीबाग. इफ यू नो द पिन कोड यू कैन राइट, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द स्टेट. इट इज़ not very compulsory. If you want, it is optional. Okay. झारखंड. ये आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखें, ठीक है. आप देखो कि ये सारे के सारे एक के नीचे एक ही इन स्ट्रेट लाइन, जिग जैग बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ये हो जाएगा. उसके बाद आफ्टर दिस यू विल लीव अ लाइन. आप एक लाइन छोड़ोगे और इसी के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में ही यू विल राइट डेट. जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 12/6/2021. ओके. आफ्टर लीविंग दिस आप फिर एक आफ्टर राइटिंग दिस आप फिर एक लाइन छोड़ोगे एंड यू विल राइट द सब्जेक्ट. मतलब ये जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, तो ये एप्लीकेशन जो है वो किस टॉपिक के लिए है, ठीक है. यू आर टेकिंग लीव, आप लीव ले रहे फ्रॉम योर स्कूल. सो दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर टेकिंग लीव, छुट्टी के लिए, लीव एप्लीकेशंस. सो यू विल राइट सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, लीव एप्लीकेशन, राइट, लीव एप्लीकेशंस. अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते यू कैन राइट लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days, 3 दिन के लिए. लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days. अंडरस्टूड? Okay, I hope you're not facing any problem. If you face any problem or if you have any doubt, you can just without any hesitation ask me. Okay, so subject हो गया leave application for 3 days. Okay, now we will write here respected. After leaving a line we'll write respected sir. अगर आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल मेल है तब आप सर लिखना. इफ़ यू नो क्या आपके प्रिंसिपल कोई लेडी है या फीमेल है, देन यू विल राइट मैडम. आप मैडम भी लिख सकते हैं, मैम भी लिख सकते हैं, एंड यू विल गिव अ कॉमा. ओके. उसके बाद यू विल लीव अ लाइन एंड राइट फ्रॉम हियर. आप स्टार्ट करोगे, ठीक है. तो हम लोग एक अथॉरिटी को लिख रही है एप्लीकेशन, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टिव मैनर में होना चाहिए. सो व्हाट यू विल राइट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट. ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से ऐसे ही स्टार्ट करो. अगर आपको कुछ और भी रिस्पेक्टिव और सेंटेंसेस आते हैं तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट. मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू स्टेट दैट I
will be, पहले से ही आप इन्फॉर्म करें, दैट इज़ वाई आई विल बी unable to, I will be unable to attend my classes, ठीक है, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, आई विल बी अनएबल टू अटेंड माई क्लासेस फॉर 3 days। फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पे 3 days के बाद ब्रैकेट में आप डेट लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 12/6/2021 से 12 हो गया, 13 14 है ना, 14/6/2021। You write that with respect I would like to state that I will be unable to attend my classes for 3 days। इतना से इतना ड्यू टू, अब आप रीज़न दोगे क्यों नहीं अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ड्यू टू, अगर आपको हेडेक है या आप बीमार है, देन यू विल राइट ड्यू, रीज़न दे रहे हो, ड्यू टू हाई फीवर, यू कैन राइट बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, देन यू कैन राइट ड्यू टू हाई फीवर एंड सीवियर हेडेक, ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा भी और भी रीज़न हो सकता है, दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड माई क्लासेस फॉर 3 days बिकॉज आई, आप लिख सकते हो, यू कैन गिव अनदर एक्सक्यूजेस, फॉर एग्जाम्पल डेट के बाद बिकॉज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, because I'm going out of station to attend marriage ceremony etc। इस तरह से आप और भी रीजंस दे सकते हो, ठीक है। टू अटेंड ड्यू टू सीवियर हेडेक, इतना हो जाएगा। देन एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो आई will be grateful, you write I will be grateful to you for accepting, or you can write for no, it is granting, for granting me leave। Then you will write here your name, for example you will give your name Shefa, you will write your class and you can give your roll number। So this is your leave application, okay। I hope you understood it, and if you still face any problem you can ask me। Thank you।